नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फर्टिलाइज़र टैंक के बारे में। फर्टिलाइज़र टैंक यह ड्रिप इरिगेशन में लगने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसके बारे में किसान भाइयों को मालूम नहीं है। तो शुरुआत करूंगा मैं कि फर्टिलाइज़र टैंक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं किसान भाई। तो देखो, आपकी ड्रिप इरिगेशन में क्या रहता है कि एक मुख्य पाइपलाइन रहती है। मुख्य पाइपलाइन को आपकी सब लाइन जोड़ी रहती है और सब लाइन को आपकी नलियाँ जोड़ी रहती है कि वो नलियाँ आपके जो फसल है उसके जड़ के पास से गुजरती है और वहाँ पे ड्रिपर रहता है और ड्रिपर के वजह से आपके फसल को बूंद बूंद पानी गिरता है। तो अगर आपको ऐसे खेत को कि जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आपने लगवाई है और आपको खाद देनी है, तो खाद देने में आप अभी क्या तरीका इस्तेमाल करते हो कि कोई आदमी को बुलाते हो और उसको काम दे देते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लो यूरिया देनी है, तो वो यूरिया लेगा, हर फसल के पास जाएगा और अंदाजे से थोड़ा थोड़ा डालेगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि हर फसल को एक जैसी मात्रा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आदमी का एरर है। कुछ भी बोलेंगे तो उसको ह्यूमन एरर अपन बोलेंगे। तो कहीं वो ज़्यादा देगा, कहीं कम देगा। तो ये सारी बहुत दिक्कतें रहती है। उसके साथ अभी आप सभी को मालूम है कि आप लोगों को आदमी नहीं मिल रहे, आदमी मिल रहे तो महंगे मिल रहे, आपको पूर नहीं रहा है। तो यह जो सारी समस्या है। और इसके ऊपर और एक चीज़ बोलूँगा कि उस दिन अगर वो आदमी की मानसिकता अच्छी नहीं है, तो मैंने कई बार देखा है कि वो थोड़ा बहुत डालेगा, बाकी का फेंक देगा कहीं बांध पे और चला जाएगा, बोलेगा काम हो गया। तो इसमें सारी की सारी आपका नुकसान होता है। और क्या होता है कि अगर हर फसल को एक जैसा खाद नहीं मिला, तो फसल की जो ग्रोथ है, जो वाढ़ है, वो एक जैसी नहीं होती है। उसके वजह से किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि मान लीजिए आपने कपास लगवाई है और ऐसा ही कुछ हुआ है कि कहीं पे ज़्यादा खाद दी गई है, कहीं पे खाद ही नहीं दी गई है। मैं ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा आपको फोकस कर रहा हूँ कि सभी फसल को एक जैसी खाद मिलना क्यों जरूरी है। तो क्या हो जाता है कि कहीं जो फसल है कॉटन की, कपास की, उसको कॉटन भी लग जाता है, वो निकालने का टाइम भी आ जाता है, लेकिन उसी समय आपके खेत में बाकी एरिया ऐसा है कि वहाँ पे कॉटन को अभी तक निकालने का समय नहीं आया है। तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे वहाँ पे, क्योंकि आप आदमी लगवाएंगे तो वो निकाल मतलब पूरा खेत भी नहीं चुन पाएंगे, और नहीं लगवाएंगे, बारिश वगैरह आ गई तो आपका कॉटन खराब हो जाता है। तो यह सभी फसल के बारे में बहुत ज़रूरी रहता है कि आपकी फसल की एक जैसी वाढ़ हो, उससे आपको काम करने में आसानी हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको ये सारी समस्याएं बताई, तो इसके ऊपर एक उपाय क्या है। तो एक टंकी आती है, मैं यहाँ पे उसका ड्राइंग निकाल के रखा है। एक लोहे की टंकी रहती है, वो अच्छे गेज से बनी रहती है, पत्थर के, लोहे के, और उसको पाउडर कोटिंग रहती है। और यहाँ पे देखो, मैंने बताया यहाँ पे एक उसको कैप रहती है, उसका ढक्कन रहता है खोलने के लिए। और एक इनलेट रहता है, एक आउटलेट रहता है। मैंने उल्टा दिखाया, इनलेट कभी भी अंदर जाएगा नीचे तक, आउटलेट ऊपर के ऊपर रहेगा। और ये जो दिख रहा है ये टी हैंडर है, जो उसको कैप लगवाई है उसको निकालने की यंत्रणा है। मैं आपको आगे मतलब यह फर्टिलाइजर टैंक के ऊपर कम से कम 3 से 4 वीडियो बनाने वाला हूँ। यह पहली वीडियो है, आज मैं आपको थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, मुझे लगा कि आपको यह टॉपिक पसंद आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक एक्चुअल में फर्टिलाइजर टैंक भी दिखाऊंगा। फर्टिलाइजर टैंक पानी में मतलब हमारा जो डेमो है वहाँ पे जोड़ के भी दिखाऊंगा, उसका फंक्शन भी दिखाऊंगा। तो 2 या 3 वीडियो इसके ऊपर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और यह वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी सवाल आता है तो आप कमेंट में पूछिए। हम हमारा जो सवाल जवाब का कार्यक्रम थे कि जिसमें जो भी किसान भाई कुछ सवाल पूछते थे उसका मैं उत्तर देता था, तो वो भी हम जल्दी ही चालू करने वाले हैं। हो सकता है उसमें आपका भी सवाल का जवाब आपको मिल जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि फर्टिलाइजर टैंक एक लोहे की रहती है, उसको एक कैप रहती है खोलने के लिए। जो भी आपकी खाद है वो यहाँ से आप अंदर डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि खाद ऐसी यहाँ तक आ जाएंगी कैसे, मतलब डिपेंड, आप पूरा भी भर सकते हो, ठीक है। और जो इनलेट है वो नीचे गया रहता है, एक आउटलेट रहता है। यह टंकी जब काम नहीं है तो पूरी साफ करने के लिए फ्लश रहता है, उसको अच्छे से स्टैंड रहता है। तो यह जो टंकी है, इसमें जब भी आप खाद डालेंगे तो यह टंकी को मुख्य पाइपलाइन से जोड़ा रहता है। मैं आपको अभी ड्राइंग से दिखाता हूँ कि मुख्य पाइपलाइन से कैसे जोड़ा रहता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी कुआं है, ये आपका कुआं है और इधर आपका खेत है। तो आपने ये जो मेन पाइपलाइन की रहती है,
मैं वीडियो के बीच में या बाद में या अगले वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि फर्टिलाइज़र टैंक एक लगवानी चाहिए, दो लगवानी चाहिए, कहाँ पे लगवानी चाहिए, कहाँ पे लगवाने से क्या होगा। तो ये कुआं है, इधर आपका खेत है, यह मुख्य पाइपलाइन है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आप सर्विस सैडर लगवा के, मान लीजिए आपकी ये पाइपलाइन 2, 2.5, 3 कुछ भी है 4, तो आपको 2 सर्विस सैडर लगवा के यहाँ पे आपके फर्टिलाइज़र टैंक को जोड़ना रहेगा। ये इनलेट यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये आउटलेट यहाँ पे जुड़ जाएगा और बीच में एक कॉक आएगा। तो क्या होगा कि मान लो आपको यूरिया आपके खेत में देना है, आपने ये खोला, उसमें यूरिया डाला और अभी यूरिया इसमें है और आपकी मोटर चालू है, तो आप क्या करेंगे, इनलेट यहाँ पे भी कॉक रहते हैं, एक कॉक खोलेंगे, ये कॉक भी खोलेंगे और ये कॉक थोड़ा सा बंद करेंगे। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेंचुरी वगैरह जो टेक्नोलॉजी है उसमें काफ़ी सारे किसान भाइयों को दिक्कत आ रही थी कि ये कॉक ज़्यादा बंद करना पड़ता है, उसकी वजह से बैक प्रेशर वगैरह आता है, पाइपलाइन फूट सकती है, या कहीं जगह यह वेंचुरी जो थी वो काम ही नहीं कर रही थी। तो उसी के ऊपर हम यह फर्टिलाइज़र टैंक आपको बता रहे हैं। और फर्टिलाइज़र टैंक यह मतलब वेंचुरी को सब्सटीट्यूट है। अगर कोई किसान भाई को वेंचुरी में इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, या जो भी बड़ा किसान भाई है कि जिसके पास काफ़ी ज़्यादा खेती है, तो उनको वेंचुरी इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत आती है। मैं आगे बताऊंगा क्यों। तो अभी फर्टिलाइज़र टैंक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा ये कॉक बंद किया ना, तो ये जो पानी है ये इधर आएगा और एक बार ये टंकी तो पूरी क्लोज है, ये भर गई तो ये आउटलेट में से आपके पाइपलाइन में वापस जाएगा। तो बड़ी पाइपलाइन में से ये जो कनेक्शन है ये आधा इंची या पौना इंची निकाला रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टर्बुलेंस बढ़ जाता है पानी का, और उसके वजह से ये जो खाद है वो अपने आप घुलती है, और यहाँ पे जैसे भी वो घुलती रहेगी तो वो पानी में मिक्स होकर आपके खेत में जाती रहेगी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है। मतलब मान लीजिए कि आपने यूरिया की एक बोली डाल दी और आप कुछ काम है तो चले जाओ, 2-2.5 घंटा इसमें आराम से चलता रहेगा, और वो जैसे भी यूरिया खुलती मतलब पानी में घुलती रहेगी, वो आगे जाती रहेगी, आपके पौधों को ड्रिप के माध्यम से जड़ तक बूंद बूंद मिलती रहेगी। तो इस तरीके से यह फर्टिलाइज़र टैंक रहती है। और वेंचुरी और इजेक्टर पंप ऐसे 2-3 चीज़ें आते हैं। कई यूट्यूब भाइयों ने आपको बताया है कि भाई ये खाद देने में 2-2 घंटा लग जाता है, 4-4 घंटा लग जाता है। तो आप सीधा जो आपकी पानी की मोटर आती है आधा HP की या 1 HP की, उसको पाइपलाइन में लगाओ और तुरंत मतलब 1 मिनट में 2 मिनट में खाद आप छोड़ दो। लेकिन मैं वह यूट्यूब भाइयों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये गलत है, क्योंकि जब भी डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन सलाइन देता है तो फिर वैसे क्यों नहीं देता है, सलाइन ऐसे बूंद बूंद क्यों देता है, क्योंकि वो अपने शरीर में जो भी प्रेशर है उसको मैच होना चाहिए। यहाँ पे ठीक है प्रेशर से उतना लेन देन नहीं है, लेकिन मान लो आपने 1 HP का इजेक्टर पंप लगवाया और या जो स्प्रे पंप आता है उसको भी कई किसान भाई जोड़ते हैं, मान लो आपने वो लगवाया। अभी क्या हो गया कि आपने ये 200 लीटर का ड्रम बनवाया था ऐसा मानता हूँ मैं, और आपने 1 HP का मोटर लगवा के उसको 5 मिनट में ख़त्म कर दिया, और वो पानी सिर्फ आपके खेत के कुछ ही एरिया को मिला, बाकी फसल तक गया ही नहीं। तो फिर वही जो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बता रहा था कि असमान वाढ़ होगी वगैरह वगैरह दिक्कतें, तो वो सब आएंगे। तो यह टेक्नोलॉजी में एक चीज़ कभी भी ख्याल में रखना चाहिए कि यह जितना आराम से जाएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और फिर फर्टिलाइजर टैंक में आपका फ़ायदा क्या है कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं। एक बार ये सिस्टम लगवा दी कि आप चले जाओ, 2 घंटा 1 घंटा आप आपके दूसरे काम करो, फिर वापस आओ, तब तक ये ख़त्म हुआ रहेगा, वापस दूसरा डाल दो और फिर वो जाता रहेगा। तो यह वीडियो मुझे बड़ी बनानी नहीं थी, इसके लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि फर्टिलाइज़र टैंक का नॉलेज आपको मिला होगा, और आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मैं आपको आगे और भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दूंगा। आपको फर्टिलाइज़र टैंक के बारे में, ड्रिप के बारे में कुछ भी मन में शंका है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं, जिनके नंबर मैं यहाँ नीचे दे दूँगा। आप उनको कॉल कर सकते हो, उनके साथ बात कर सकते हो और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करवा सकते हो। इसी के साथ आखिरी में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।